महाराज इंद्र के यहाँ नाच हो रहा था, गुरु बृहस्पति को प्रणाम नहीं किया, गुरु दुष्ट हो गए, असुरों ने आक्रमण कर दिया, राज्य चला गया। अंत में फिर महाराज विश्वरूप को आचार्य बनाया इंद्र ने। विश्वरूप जी ने यज्ञ करवाई जिसमें हत्या कर दी इंद्र ने गुरु जी की। अंत में महाराज तुष्टा ने अपने बेटा वृत्रासुर को पैदा किया, घोर युद्ध किया, परंतु इंद्र ने महात्मा दधीची की हड्डियों के द्वारा वज्र का निर्माण करके वृत्रासुर को समाप्त कर दिया। परंतु वृत्रासुर ने यहाँ पर धर्म अर्थ काम और मोक्ष की चर्चा की है 4 श्लोकों में। क्या अद्भुत किए। दर्शन कर रहा ठाकुर जी के मरते समय। अहम हरे तब पादैक मूल दासांदासो भवितास्मि भूयः। धर्म जीव का देखो क्या मंदिर जाना, तीर्थ जाना, ये लोक धर्म है। पत्नी को गहने, बच्चों का पालन, मकान बनाना, ये लोक धर्म है सब। और परम धर्म क्या है? बोले अहम हरे तव पादैक मूलम। हे मुरली वाले आपके चरण कमल, उनके जो उपासक संत भक्त, उनके भी जो उपासक हैं उनका दास में बन जाए। क्यों? बोले बिजली के तार किसी को पकड़ लें, करंट लग जाए ना, वो चक भी सकता है, छूट भी सकता है, क्योंकि करंट और समुद्र एक बार झटका मार के छोड़ता है। इसलिए समुद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि वो लेता नहीं देता है, और हम लेते ही लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और करंट ने जिसको पकड़ा है, लगा है कहीं, उसको किसी ने पल लिया, 101% पक्की बात है वो नहीं बचेगा। ऐसे ही है ना, पत्नी पति पर जम छिड़कती है कि ना नहीं रह सकी, पति को करंट लग गया है, उसको सही ज्ञान है कि मैंने इसको पकड़ा तो मैं मार जाऊंगी, बच भी सकता है, बच्ची के चिल्लाएगी पर छुएगी नहीं। पति को करंट लग जाए, उसको सही ज्ञान है कि मैंने इसको पकड़ा तो मैं मार जाऊंगी, बच भी सकता है, बच्ची के चिल्लाएगी पर छुएगी नहीं, तो वो जानती है कि मैं पकड़ जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। समझ गए ना? करंट के तार ने जिसको पकड़ा वो बच सकता है, पर उसको पकड़ने वाला नहीं बचेगा। मतलब क्या है? बचेगा। मतलब क्या है? बोले परम करंटों में गोविंद बाके बिहारी में है, श्री राम में। उनको पकड़ने वाले जो भक्त हैं, जिन्होंने उनके चरणों को पकड़ रखा है, शायद सौगड़ी महात्मा की तरह, शायद काकभुसुंड की तरह, भगवान से अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर बैठे। पर जिन भक्तों ने, जिन संतों ने गोविंद से संबंध जोड़ लिया है, उन भक्तों के चरणों को जिन्होंने पकड़ लिया, भगवान का संबंध उनसे कभी नहीं टूटेगा। भगवान कहते हैं मेरे भक्त तरें चाहे न तरें, पर मैं अपने दासों के, अपने भक्तों के भक्तों को, दासों को अवश्य तारता हूं। इसलिए भक्तों के चरण पकड़ लो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रभु यही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। जीव का धर्म, नारी का, पतिव्रता नारी का धर्म है पति के अनुकूल अपना जीवन का गमन करना। ऐसे ही पत्नी रूपी जीव का परम धर्म है जगत पति परमात्मा के अनुकूल अपना जीवन गमन करना। वो पिता है, पिता के अनुकूल जो पुत्र चलता है सब पाता है, उसकी संपदा, उसका आशीर्वाद। ऐसे ही जीव ठाकुर के अधीन जीव, ये जीव का धर्म है। धर्म अर्थ क्या है? बोले नाग पृष्ठम न च पारमेष्टम न योग सिद्धिर पुनर्भवम। स्वर्ग का राज्य, धरती का राज्य, पाताल का राज्य नहीं चाहिए। तो बोले केवल आपके चरण कमलों की महाराज रज मिल जाए, भक्ति मिल जाए, और कुछ नहीं। यही सबसे बड़ा अर्थ है। धन है, जिसको भगवान नाम का धन मिल गया, सुदामा जी को मिल गया, सबसे बड़े धनाढ़ बन गए। ये धन क्या है? गज धन, रत धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन,
तो सब धन धूड़ समान। आप विचार करिए, 100 का नोट आपके हाथ में, उस नोट में कोई शक्ति है? गंभीरता से सोचिए। उस नोट में यदि कोई दम होती, ताकत होती, तो उस पर वचन न लिखा रहता, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। लिखा है ना? इसका प्रमाण कि इसमें कोई दम नहीं, इसमें जो वचन लिखने वाला गवर्नर के हस्ताक्षर हैं, उन्हें प्रमाणित किया है, उसकी बात पर विश्वास है। तो रुपया में कोई शक्ति नहीं, उस वचन में शक्ति है। रुपया का मुंह नहीं, वचन का है। मुद्रा का तो रूप है, कागज का टुकड़ा ही तो है वो। धातु एक द्रव्य है, सोने को बहुमूल्य मानते हैं, लोह को नहीं मानते हैं। इसलिए परम धर्म ठाकुर की भक्ति है। कामना क्या? बोले कामना तो यही है हमारी कि केवल आपकी अनुभूति हमारे लिए होती रहे। कौसी कामना? बोले अजात पक्षा एवं मातरम खगत। 3 दृष्टांत दिया। जैसे कि नवजात पक्षी अपने माता पिता की याद करते हैं, आ रहे हैं, शाम हो गई, 7 बजने वाले हैं, बस पहुंचने वाले हैं, तो कर रहे हैं। माता पिता आएंगे, दाना लाएंगे, हमको खिलाएंगे। कहीं कोई आ गया तो हमको खा जाएगा, मार देगा, जल्दी आओ। वो आ गए, प्रसन्न हो गए। ऐसी मेरी ममता ठाकुर तेरे में लगी रहे। बोले नहीं नहीं, ये क्षुधाक्रांत प्रेम है। बच्चों को भूख लग रही थी, इसलिए मम्मी पापा को याद कर रहे थे, अब दाना खाने के बाद याद नहीं करते। बोले नहीं नहीं, जैसे नवजात शिशु को देने वाली गौ होती है, शाम को आती है, बामा करते, इधर से बछड़ा दौड़ रहा है, दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए दौड़ रहे हैं, ऐसी प्रीति मेरी हो जाए। वृत्रासुर बोला नहीं नहीं, गौ ने इसलिए बछड़े को याद किया क्योंकि थन में दूध भरा है, पीड़ा हो रही है, बछड़े को भूख लग रही है, दूध पान कर लिया, एक की पीड़ा मिट गई, एक की भूख मिट गई। ये तो एक का भयाक्रांत प्रेम है, एक का क्षुधाक्रांत प्रेम है। पर प्रियम प्रिय व विसुतम विसन्ना मनोरविंदाक्षते त्वाम। जैसे एक विरहिणी अपने प्रियतम की याद करती रहती है, उसी प्रकार हे प्रियतम मुरली वाले, आपको मैं याद करता रहूं। प्राण त्याग दिए। यही चित्रकेतु था पूर्व जन्म में, मैया पार्वती ने साफ दिया था, इसलिए असुर बन गया। महाराज, एक बार मैया अदिति ने पुंसवन व्रत किया, इंद्र ने 1 के 7 भाग किए, 7 के 7 49 बना दिए, पर इंद्र साहब को अनुयायी बना करके ले गया स्वर्ग में। सब पहली बार दिति से जो पैदा होते हैं वो दैत्य हैं, पर पहली बार है कि दिति मैया से जो बेटा पैदा हुए वो देवता बन गए। महाराज, थोड़ी कथा में शंका हो रही है। क्या? जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के बेटाओं को मारा, भगवान दंड दिलवा रहे हैं खड़े होकर के, ये आता था, ये इसको मार देना चाहिए। वो इंद्र ने ये अपराध कर दिया, हत्या का प्रयास, धारा 302 ही लगती। चाहे तो हत्या की जाए, चाहे हत्या का प्रयास, अपराध तो चाहिए ना। बच्चे तो भगवान की कृपा से। भगवान ने इंद्र को दंड क्यों नहीं दिलाया? क्या भगवान पक्षपाती है क्या? इस शंका को मिटा दीजिए। समः प्रिय सुरद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यं अवधि विषमो यथा। महाराज, ये थोड़ा शंका हो। भगवान समदर्शी हैं, समदर्शी सबको एक दृष्टि से देखता है। असुरों को सुरों को उसी ने बनाया, पर व्यवहार में भेद क्यों? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 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 सब
सब मम उपजाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मम प्रिय सब मम प्रिय सब मम प्रिय सब मम प्रिय सब को मैंने बनाया। अलग अलग सबका स्वभाव गुण सब कुछ मैंने ही डाला है। तो महाराज असुरों को दुख मृत्यु, देवताओं को जीवन दान क्यों, ये समझ में नहीं आया। प्रहलाद से प्रेम, पिता से द्वेष, उसको मार दिया। महाराज इस पर प्रकाश डालिएगा। ठाकुर जी का परम स्वरूप बताते हुए सुखदेव जी बोले, राजन ठाकुर को कोई प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं, सबको उसने प्रकट किया है। अपने कर्मों के अनुसार सब मरते हैं, सब जीते हैं। जिस गुण की वृद्धि उसी की विजय। देखो दृष्टांत के लिए, एक गांव कॉलोनी में लुटेरे 99, एक साधु, विजय किसकी होगी? दुष्टों की होगी। अकेला क्या करेगा? सतोगुण की नहीं, तमोगुण की वृद्धि हो गई, विजय हो गई। एक यदि कहीं कॉलोनी में, सेक्टर में, शहर में 99 साधु में एक दुष्ट है, तो जीतेंगे तो साधु ना। ऐसे ही सतोगुण की साधुओं की वृद्धि है, देवता जीत गए। तमोगुण की लुटेरों की वृद्धि है, ज्यादा कहीं दुष्ट पैदा हो गए, साधु यानी सत्व गुण हार जाता है, असुर जीत जाते हैं। भगवान किसी की सहायता नहीं करते, अपने कर्मों से सब सुख दुख पाते रहते हैं। इसी प्रकार से प्रहलाद से प्रेम किया, हिरण्यकशिपु से बैर, तारा दोनों को देखो। महाराज की चर्चा बताइए। बोले महाराज हिरण्यकशिपु के 4 बेटा, हिलाद, अनुलाद, संलाद, चौथे प्रहलाद पैदा हुए। प्रशांत हैं, भक्ति करने वाले हैं, पढ़ने के लिए पहुंचे सीधे जाकर के गुरुकुल में, परंतु गोविंद की भक्ति में रचे पगे। पिताजी ने पूछा तूने कुछ सीखा? बोले पिताजी सीख लिया। क्या सीखा? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा सुनो। पिताजी कानों से सुनाई न देना, कीर्तनम विष्णु, उनके गीत गाना। गा नहीं सकते पिताजी, दांत यदि गिर जाए, हवा निकलने लगे, वाणी से बोलना ना है, स्मरण करना उनका। और यदि कहीं स्मरण नहीं कर सकते, चरणों की सेवा, दास बन जाओ, सखा बना लो, आत्मनिवेदन कर दो। मारने के लिए तैयार। अंतिम समय महाराज दिव्य उपदेश असुर बालकों को किया और सब ने मिलकर के दिव्य संकीर्तन ठाकुर का किया। हिरण्यकशिपु हाथ में तलवार लेके पहुंच गया। आज जीवित नहीं छोड़ूंगा, तेरा नारायण कहाँ है? बोले कहाँ नहीं है, हर जगह है। क्या एक खंबे में? खंबे में बिल्कुल है। एक महाराज मुष्ट का प्रहार किया, खम्बा फट गया। भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए ठाकुर नृसिंह बन के आ गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। और तब देवताओं ने मिलकर के ये दृश्य देखा। महाराज दिव्य संग्राम हुआ, युद्ध हुआ सायंकालीन की बेला। और सायंकालीन की बेला में ठाकुर जी ने एक एक वरदान को निरस्त कर दिया। संध्या की बेला है, पुरुषोत्तम मास है, जंघा पे रखा है, दहरी का वह बीच का भाग। और ठीक सायंकालीन की बेला में हृदय को विदीर्ण कर दिया। प्राण पखेरु निकल गए, दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। सब देवताओं ने स्तुति गाई। पर भगवान कुपित है। लक्ष्मी जी आई, देख करके डर के भाग गई।
इंद्र ने विचार किया, अब एक बचा है केवल प्रहलाद। प्रहलाद आगे बढ़ो बेटा। और जो प्रहलाद ने धरती पर जाकर के मस्तक रखा, ठाकुर जी खड़े हैं, लेट गया। नन्ना सा बालक है सज्जनों, 5 वर्ष के बालक को जब देखा अन्यान कष्टों से जूझ करके, क्या कष्ट नहीं दिया इसके। जल में डुबाया, अग्नि में जलाया, पर्वत से गिराया, पर मुझे नहीं त्यागा। उठा करके ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया और बार बार स्नेह करके, बार बार दुलार करके स्नेह करते हैं। आलोचितो ही विषयो यम भूत पूर्वम क्षन्तव्यमंग यदि में समये विलंब। भैया प्रहलाद बड़ी देरी हो गई आने में, तूने मेरे लिए क्या नहीं सहा, सब कुछ सहा, पर मैं नहीं आया। तेरे सामने खड़े होकर के बस इतनी ही विनती है, मुझे क्षमा कर दे। तूने क्या नहीं किया मेरे लिए। और प्रहलाद जी ने जो स्तुति गाई, क्या अद्भुत। हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी भगवान से निवेदन कर रहे हैं। इनको बंद करवा दो। और हाथ जोड़ करके वो मनोहर स्तुति गाई है। ब्रह्मा दया सुरगण मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै। प्रभु ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े संत वृंद आपकी धारा प्रभा संस्कृत वाणी में स्तुति गाते हैं, पर आपकी वह छवि कभी अपने चित्त में नहीं जमा पाते। आप प्रसन्न नहीं होते हैं। भारत में तो नाराज तुम पुरगुणई अधुनापि पिप्रु किंग तुष्टु मरहति समय हरिउग्र जाते। मैंने तो अभी स्तुति गाई नहीं, प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही आपने मुझे देख करके गले लगा लिया, प्रसन्न हो गए। कौन से गुण को देख करके आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए? क्या मेरे अंदर देखा? मैं तो असुर कुल में उत्पन्न होकर के आया हूं, पढ़ा लिखा नहीं, नन्हा सा बालक हूं। हे हरि, किस गुण पर आप प्रसन्न हो गए मैं नहीं जानता। ठाकुर जी गदगद हुए, बोले जो चाहिए वह मांगो। क्या चाहते हो? बोले चाहता क्या हूं सरकार, देना चाहते हो तो ये इतनी कृपा कर दीजिएगा। यदि राशि समय ब्रह्मन, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कभी मेरे हृदय में मांगने की कल्पना जागृत न हो, मांगने की कामना जागृत न हो। मेरे चित्त में कोई कल्पना भी ऐसी ना आए कि मुझे कुछ चाहिए। सबसे बड़ा दुख यदि कोई है तो मांगना। जहां मांगना प्रारंभ किया वहां भक्त नहीं रहा, वो व्यापारी बन गया। जितना भजन किया उतना मांग लिया। अब बिगड़ी में वो काम कैसे आएगा? इसलिए प्रभु केवल इतनी कृपा कर दीजिएगा। कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेबरम, मांगने की मेरी इच्छा कभी न हो। मेरे पिताजी कभी नरक में न चले जाएं, क्योंकि आपकी बड़ी निंदा की है पिताजी ने। बोले बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे भक्त 7 पीढ़ी माता की 7, तुम्हारे पिता की 7, तुम्हारी 21 पीढ़ियां पवित्र हो गई। अब पिताजी की आप अंत्येष्टि क्रिया करिएगा। और तब पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया प्रहलाद जी ने करी। कर्म पश्चात्यायी का उपाख्यान हुआ। एक बार तो ऐसी अद्भुत कथा हुई कि महाराज उस कथा में हाथी ने गोविंद को पुकारा और ठाकुर जी आए, हाथी की वाणी पर ग्रह को मार दिया, गजेंद्र को बचा लिया। ये क्या है महाराज? तो कथा तो आपने सुनी है ना। हाथी आया, सरोवर में गया, मगर ने पैर पकड़ लिया और गोविंद को पुकारा, तब इसको मारा हाथी, एक ग्राह को हाथी को बचा लिया।
सज्जनों, ये संसारी सरोवर है और जो मगर है वो मोह है। ठीक है ना? हाथी हम सब बैठे हैं, जितने बैठे हैं सब हाथी के हाथी है। ये धन के मद में महाराज हाथी की तरह चल रहे हैं, और भगवान ने थोड़ा रूप दे दिया, फिर तो कहना ही क्या है। और कहीं किसी ने विद्या पाली तो फिर हमारे सामने है कौन? हाथी की तरह चल रहे हैं। पर जानते हो, सरोवर के मगर से बच जाओगे, ग्राह के पिंड से छूट जाओगे। नदी के मगर से, ग्राह से बच जाओगे, पर संसार सरोवर में जो मगर है, ग्राह है ना, वो मगरमच्छ इतना बलवान है कि उससे नहीं छूट पाओगे, जिसका नाम है मोह। पैर पकड़ लिया। अब हाथी ताकत लगाता था, वो झटका मारता था बीचदार में, फिर पहुंच गए। ऐसे ही जितने यहां बैठे हैं हाथी, हम लोग थोड़ी ताकत लगाते हैं, बोले अब हर बार तो वृंदावन जाएंगे, दर्शन करेंगे बिहारी जी के। और जो मोह ने झटका लगाया, नाती पोताओं की याद आई, दुकान की याद आई। छुट्टी का समय नहीं है, यदि कहीं संडे का समय होता तो काम बन जाता, बट सर्विस का समय है, दुकान देखना है, ऑफिस देखना है, फैक्ट्री देखना है, चलते हैं, दर्शन तो हो ही गए। थोड़े पैर पड़े, लौट के फिर आ गए। तीर्थ में जाकर के आपका कल्याण नहीं होगा, पर तीर्थ का जो पानी है, हवा है, वहां का वातावरण है, वो जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारी प्रवृत्ति बदल जाएगी। वहां का हवा पानी शुद्ध होता है। मगर ने झटका लगाया, फिर बेचारा दिल्ली आ गया। फिर याद आई जब बच्चों ने अपमान किया, अब तो चलेंगे, वहीं रहेंगे। फिर याद आई, सूटकेस लगाया, बोले अयोध्या चलेंगे, वृंदावन नहीं, वृंदावन बगल में। पर जैसे ही बेचारा ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पे गया, सोई माता जी को याद आने लगी। माता जी धीरे से बोली, देखो जी आप भी तो गर्म हो जाते हो, आपका स्वभाव भी तो ठीक नहीं है। अब बच्चों ने थोड़ी सी बात कह दी, आपने 10 सुना डाली। एक बात मानोगे, कुछ नहीं बिगड़ा, घर में ही चलो। शाम को फिर वो झटका लगा वो के मगर का, लौट के फिर आ गए। पर इस मगर से यदि छूटना चाहते हो, क्या उपाय था? भगवान आए, सुदर्शन चला, सिर कट गया। ठीक है ना? ऐसे ही आप सुदर्शन को पकड़ लो। सुदर्शन माने क्या है जानते हो? शस्त्र नहीं, सुष्टु दर्शनम यस सा सुदर्शन। सुंदर है दर्शन जिसके। ठीक है ना? किनके दर्शन है? भगवान के। हम कितने भी सुंदर बन जाएं, कितना भी पाउडर लगाते रहें, क्रीम लेपते रहें, पर जून के मई के महीने में 12 बजे बाहर निकलेंगे, सुपर कां जैसे दिखाई देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि बनावट है। पर मेरा राम, मेरा श्याम, देखो आप, मैया जसोदा की जो गौशाला है ना, वो ऐसे बनी है, इधर से ऊंची और इधर से ऊंची, बीच में नाली है। मैया जसोदा स्वयं धुलती है, और जब धुलती थी तो जो गोबर, गऊ का मूत्र उस नाली से बहता था, भगवान श्याम सुंदर को सजा करके, श्रृंगार करके, लाला मिट्टी में ना जाइयो, अब मैंने बढ़िया श्रृंगार कर दीनो है, और ठाकुर दौड़ करके उसी नाली में धड़ाम गिर जाते। गोपियां जब उनका दर्शन करती तो सूर्य जी ने क्या छवि उतारी है, वाह। कोटि कोटि काम जाए बाड़ी या श्याम पर। अब कहूं मैं क्या क्या। तो इस ग्रह से छूटने के लिए, मोह रूपी ग्रह से छूटने के लिए आप भगवान के रूप को अपने चित्त में जमा लो। ओ झांकी यदि बस गई, आह क्या कहना है। वो मुरली की तान आपके कानों में सुनाई देती ही रहेगी, फिर भूलोगे नहीं। गोपियां घर में दही मत रही हैं, पर मुरली की तान कानों में सुनाई दे रही है। आगे गीत आएगा, युगल गीत, वो गोपियों ने जो गाया है, मैं चर्चा करूंगा। भगवान सामने नहीं है, निकल गए घर के कार्यों को निपटा करके। देखो माता हुआ, आपको मैं एक बात बताऊं, बढ़िया बराय करके माताओं की आदत है, घर के कामों को फ्री करके बैठेंगी तो इधर की चर्चा उधर की चर्चा। आजकल तो खैर भगवान की बड़ी कृपा है, सास बहू है, समझ गए होंगे आप लोग ना, सीरियल।
ये रिश्ता क्या कहलाता है? विदाई है, फुर्सत ही नहीं है जी। लेकिन पुराने समय की बात कर रहा हूं, बैठ करके वो फलाना ऐसा, फलानी ऐसी, वो ऐसा, वो ऐसी, तू कैसी, तू अपने को देख, दुनिया के पीछे क्यों पड़ी है? पर गोपियों का देखिए, एक भी चर्चा संसारी नहीं। ओ बहन, अरे बहना देख देख, सांवरे का मुकुट कैसा है? भगवान चरा रहे हैं गऊ। कहां चरा रहे हैं? गिरिराज जी पर। और गिरिराज जी 21 किलोमीटर दूर, पर एक एक झांकी सामने है। कैसी पीतांबर, कैसी माला, कैसे नयन इनके, एक एक को युगल गीत माने जोड़ी से, कभी मुरली को जोड़ा, कभी मैया को जोड़ा, कभी वृक्षों को, कभी गौओं को, तारों को, धरती को, सबको जोड़ दिया। वही गीत गाती रहती है। और गाते गाते जब मुरली की आवाज आई, अरे वो सामने आ गए, वही चर्चा करती है। यह सत्संग, जो जहां काम से निवृत्त होकर के बैठी है, वहीं मुरली वाले की चर्चा कर रही है। तो ऐसा चित्त बनाना,